देखिए, वाउचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बदले हम लोगों को एक बिल या फिर एक बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये कई तरीके के एविडेंस हैं, सबूत हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लेन देन हुआ है। तो उन्हीं लेन देनों के सबूतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हमारा उधार सेल होगा तो हमारे पास क्या सबूत होगा, जब हम किसी को पैसा दे देंगे उस बात का क्या सबूत होगा, जब किसी से पैसा ले लेंगे तो उस बात का क्या सबूत होगा, बैंक में पैसा जमा कर दिया उसका क्या सबूत होगा, बैंक से पैसा निकाल लिया उसका क्या सबूत होगा, और अगर किसी से कोई पैसा मिला तो उसका क्या एविडेंस होगा, सामने वाले के पास भी और हमारे पास भी। आज उन सभी सबूतों के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वाउचर। और आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एविडेंस होना चाहिए। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि आपकी सभी ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। हर एक सबूत जो होगा वो बोलो, हर एक सबूत जो होगा वो आपके एविडेंस के लिए होना चाहिए। तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं उनके सबूत होने चाहिए। तो आइए एक एक करके मैं वाउचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और हर एक वाउचर का पर्पस बताने जा रहा हूँ कि किस संबंध में, किस सिचुएशन पर कौन सा वाउचर आपको देना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बेटे पहले नाम से ही हम चीज़ों को समझेंगे। डॉक्यूमेंट का सोर्स मतलब आपने ना एक फ़ाइल बनाई है जिस फाइल के अंदर सभी वाउचर्स हैं, सभी ट्रांजैक्शनों के सबूत हैं। ठीक है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन का ये सबूत है। सभी ट्रांजैक्शनों के सबूत इस डॉक्यूमेंट, इस फाइल के अंदर रखे जाते हैं, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आइए पढ़ते हैं। ये बिल्कुल डिट्टो किताब की डेफिनेशन है, सेम लैंग्वेज, मैंने बस उनको तोड़ दिया है टुकड़ों में। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हो गए और इनको जोड़ के अगर आप सेंटेंस में लिख देंगे तो बिल्कुल किताब की एक का एक शब्द मैच करेगा, एक भी शब्द इधर और उधर नहीं होगा। आइए, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए, सबूत हमेशा लिखित में होता है, ओरली नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजैक्शन। ये एक लिखित जो लेखा जोखा है, ये एक लिखित में प्रूफ है जो कि उस ट्रांजैक्शन का सबूत है और कंटेन द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। और इस पर्चे के अंदर, इस फाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस एनवलप के अंदर कंटेन है हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल। ये एक पेज है, ये एक फाइल है जिसके अंदर जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस का सबूत है और जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी हुई है। ये सभी वाउचर एक डॉक्यूमेंट होते हैं, ये रिटर्न में होते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग सबूत होते हैं। इन सभी सबूतों को हम एक फाइल में रखते हैं जिसका नाम हम क्या रखते हैं? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक बार हम बिना देखे अगर हम बोले इट, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ द एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन विच कंटेन द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट, कैश मेमो क्या होता है? आइए देखते कैश मेमो क्या होता है। आप लोगों ने कई बार पर्ची ली होगी तो उसके ऊपर कैश मेमो लिखा रहता है। अगर हम लोग स्टेशनरी से कोई सामान खरीदते हैं तो भी कैश मेमो लिखा होता है। तो वो कैश मेमो होता क्या है? देखिए, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेल ऑफ गुड्स इन कैश। प्लीज नोटिस दैट वर्ड, इन कैश। उधार सेल के लिए कैश मेमो इशू नहीं किया जाता है। मैं दुकानदार हूँ, मैंने कोई माल बेचा है, कैश में बेचा है, तो मैं उसको सबूत के तौर पर कैश मेमो बनाकर दूंगा। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशू फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। किसके लिए? सेल के लिए। किसके? गुड्स के। किसमें? कैश में। कौन देगा पर्ची? कस्टमर बायर को देगा या बायर कस्टमर सेलर को देगा या सेलर कस्टमर को देगा? सेलर कस्टमर को देगा। द डॉक्यूमेंट, द कैश मेमो इशू बाय सेलर टू बायर। ललित स्टेशनरी वाले ने बनाया है और कस्टमर को दिया है। इशूड बाय सेलर टू बायर। और इसके अंदर क्या होगा? डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड।
कि कितनी क्वांटिटी थी, कितने रुपए का था, कौन से पीस थे, कितने पीस थे। जैसे आप लोगों ने परचेज बुक के अंदर डिटेल्स देखी थी कि पर पीस इतने रुपए का है, ऐसी डिटेल्स लिखी रहेंगी। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश मेमो। तो क्या बोलेंगे, कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट for sale of goods in cash issued by seller to buyer which contain the detail of goods sold। तो बेसिकली कैश मेमो किसके लिए इशू किया जाता है, कैश सेल के लिए। अगर कोई पूछे कैश सेल अगर हो रही है तो कौन सा वाउचर इशू किया जाएगा, कैश मेमो। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में आता है तो वो पूछता है आपकी कैश सेल हुई थी, प्लीज़ अपने मुझे कैश मेमो दिखाइए। ये होता है एविडेंस। समझ में आया? अगर आपकी इतनी सेल हुई है तो आप मुझे कैश मेमो दिखा दीजिए ना। तो ये इस तरीके से ट्रांसफर। समझ में आया? नेक्स्ट, रिसीप्ट किसे कहते हैं? बेटे मैं जब आप लोगों से फीस लेता हूँ और उसके बदले जो एक पर्ची देता हूँ उसी को रिसीप्ट बोलते हैं। रिसीप्ट अब होती क्या है, डिफाइन कर रहा हूँ मैं रिसीप्ट को। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये भी एक लिखित का डॉक्यूमेंट है। आप सब में रिटन डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इशू अगेंस्ट रिसीप्ट ऑफ अमाउंट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अमाउंट लेता हूँ, पर्ची उसके अगेंस्ट में देता हूँ। इट इज इशूड अगेंस्ट कैश। जब मैं पैसा लेता हूँ तो उसके बदले इसको देता हूँ। तो ये क्या है, इशू अगेंस्ट रिसीप्ट ऑफ अमाउंट। अमाउंट रिसीप्ट करने के अगेंस्ट में मैं इसे इशू करता हूँ। अगेंस्ट का मतलब के बदले, उस पैसे लेने के बदले मैं आपको पर्ची देता हूँ। ये पर्ची किस बात का सबूत होती है कि कंटेनिंग द डिटेल। पर्ची में क्या चीज़ें मेन होती हैं, कौन सी डेट को दिया, कितना पैसा दिया और और किसने दिया। पेई, याद करो पेई कौन होता है, जो अमाउंट पे करता है। तो उस पर्ची के अंदर यही तो लिखा होता है, आपने फीस मुझे कौन सी तारीख को दी, कितनी दी और किसने दी। नेम ऑफ पे का मतलब क्या होता है, पेमेंट करने वाले का नाम। तो रिसिप्ट क्या होती है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड अगेंस्ट द रिसिप्ट अमाउंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ डेट, अमाउंट और नेम ऑफ द पेई। कोई दिक्कत? तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। कोई इशू? क्लियर? अगला इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने सुना भी होगा इनवॉइस 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 होता क्या है। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज इशूड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये क्या था, ऑन कैश, और ये क्या है, ऑन क्रेडिट। उधार सेल के बदले इनवॉइस दिया जाता है। अगर कैश सेल होती है तो कैश मेमो इशू होता है, अगर क्रेडिट सेल होती है तो इनवॉइस इशू होता है। सर ये आप कैसे बना पा रहे हैं? मैं डिफरेंस से बना पा रहा हूँ, सेम डेफिनेशन है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, कैश और क्रेडिट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज इशू ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे जब होता है तो अलग तरीके की पर्ची होती है। क्या होगा, कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो वहां भी थी, एंड कंटेन ऑल्सो द नेम ऑफ बायर। मेन चीज़ ये है, याद करो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जब चैप्टर कराया था तो मैंने बोला था अगर किसी पर्सन का नाम लिखा है तो समझ जाओ उधार है, क्योंकि उधार में पर्सन का नाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर नाम लिखा है तो ही तो पहचान पाते थे कि ये उधार है, और अगर उधार है तो नाम, पता, एड्रेस सब लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें उससे पैसा रिकवर करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे इनवॉइस को, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंटेन ऑल्सो द नेम ऑफ बायर। तो एक चीज पता चली कि कैश मेमो का उल्टा क्या होता है, इनवॉइस। हम अपोजिट वर्ड याद करेंगे तो इससे हमें डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी। कैश मेमो किसके लिए होता है,
कैश सेल, कैश वर्ड आ रहा है तो कैश सेल, और इनवॉइस किसके लिए होता है? क्रेडिट सेल। सुनिए अब नेक्स्ट जो हम लोगों का वाउचर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है ये मैं बताता हूँ। बैंक में जब आप पैसा जमा करने जाते हो तो जो आपको पर्ची या फॉर्म मिलता है, जो आप बैंक वाले से कहते हो भैया पैसे जमा करने वाला फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहते हैं ना आप लोग, ये वही है। और आज के बाद कभी ये मत बोलना अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है पर्ची जमा करने वाले, पैसे जमा करने वाले पर्ची देना, नहीं भैया पे इन स्लिप कहाँ पे है, ठीक है? क्या बोलोगे? पे इन स्लिप कहाँ पे है? तो सुनिए क्या होता है पे इन स्लिप। आप देखिए आपको वो पैसे जमा करने वाले फॉर्म की फीलिंग आएगी इनकी लाइंस में। देखिए जरा, इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट, ये कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं है, ये एक फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म अवेलेबल बाय बैंक, बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बैंक ही तो उपलब्ध कराता है कि हम अपने घर से छपवा के लाते हैं, या वो कहते हैं नहीं जी जाइए साइबर कैफे से जाइए प्रिंट करा कर लाइए तब आप भरेंगे, नहीं, ये फॉर्म बैंक खुद उपलब्ध कराता है। इट इज अ फॉर्म विच इज अवेलेबल बाय द बैंक फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इनटू बैंक। किस लिए अवेलेबल कराता है? पैसे जमा करने के लिए। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। अगर वो कहता है सर ये सबूत कैसे है, सर ये सबूत किस चीज के कैसे बन पाएगा, ये एविडेंस कैसे होगा? आप याद करो जब आप पैसे जमा करके आते हो तो आप करीबन 4-5 दिन तक ना पर्ची को खोते नहीं हो, जो स्टैंप लगा के फाड़ के आपको दे देता है, एक अपने पास रहता है, उस पर्ची को आप खोते नहीं हो। क्यों? अगर बाई चांस, मैं तो कहता हूँ अगर बाई चांस वो पैसा आपके अकाउंट पे नहीं आया तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने पैसा जमा करा था? तो आपके पास क्या होगा? सबूत होगा ये। तो पे इन स्लिप क्या होगा? आपका एविडेंस होगा, ये वेरीफाई करने के लिए दैट कि आपने ये पैसा बैंक में जमा करा था, ये उसकी आधी रिसिप्ट है। तो एविडेंस हुआ या नहीं हुआ? तो इसीलिए इसको हम लोग वाउचर के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ वाउचर विच इज़ द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज़ एविडेंस ना, सबूत है किस चीज़ का? ट्रांजेक्शन का। दैट आई डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, कैश बुक, डिपॉजिट मनी इनटू बैंक का एविडेंस कौन है? पे इन स्लिप। ठीक, नेक्स्ट चेक क्या होता है? बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, देखो चेक का नया मतलब पता चलेगा। इट इज अ ऑर्डर टू बैंक। ओ माई गॉड, ऑर्डर टू बैंक। आपने चेक दिया है, मैंने चेक दिया इसको, और इसने बोला मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं, बैंक इसको पैसे दे। सही बात। सर आप ऐसे कैसे बैंक से बदतमीजी से बात कर सकते हो? क्यों भाई? मैंने पैसे जमा नहीं करे हैं तो मैं मांग नहीं सकता। मैंने बैंक में जब पैसा जमा करा था तब बैंक कहता है जी सर, लाइए सर। हाँ ओके सर, ठीक है सर। अब क्या हो गया? जब मैं पैसे मांग रहा हूँ तो मैं पैसे मांग भी सकता हूँ और अपने पैसे किसी को दिलवा भी सकता हूँ। तो चेक मैंने बना के दिया, भाई ये ले चेक 10,000 रुपये का, जा मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ले ले। तो एटीट्यूड क्या था? इट इज अ ऑर्डर टू बैंक। ये बैंक को ऑर्डर है क्या? इन राइटिंग, लिखित में ऑर्डर दे रहा हूं, फोन पे नहीं, लिखित में ही तो है सिग्नेचर। इट इज अ ऑर्डर टू बैंक इन राइटिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब जितना चेक के डब्बे में मैंने मेंशन कर रखा है, मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। इट इज अ ऑर्डर टू बैंक इन राइटिंग टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू द बियरर। बियरर का मतलब होता है धारक, जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में है, या तो उसको दो जितना अमाउंट मेंशन है, या जिसका नाम लिखा है उसको दो। जिसके हाथ में है चेक या तो उसको दो, अगर नाम नहीं लिखा, अगर चेक पर आपने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कोई नाम नहीं लिखा, तो जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दो, या फिर जिसका नाम लिखा है चेक पर उसको पैसा दो। और अगेन रिपीट, check. It is an order to bank in writing to pay the specified amount to the bearer or the person who have name on it. आप ये बैंक को ऑर्डर है राइटिंग में कि ये जितना अमाउंट मैंने चेक में लिख रखा है आप उतना पे करें। किसको? जिसके हाथ में चेक है उसको, अगर नाम नहीं लिखा है तो, और अगर नाम लिखा है तो उस पर्सन को जिसका नाम लिखा है। बात समझ में आई? चेक क्या होता है?
आपको दो चीज़ें बैंक में उपलब्ध होती थी, एक पेइन स्लिप और एक चेक, जिसकी डेफिनेशन आज आपने जान ली है। नेक्स्ट, डेबिट नोट, बहुत आता है एग्जाम में। डेबिट नोट, एक तो इनवॉइस, एक कैश मेमो, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। फेवरेट है एग्जामिनर की, ठीक है। आओ, डेबिट नोट क्या होता है? इशू बाय फर्म, मैं अगर फर्म हूं, मैं इशू कर रहा हूं, ठीक है जी, किस लिए? टू द सप्लायर। सप्लायर इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी से माल खरीदा है, मैंने किसी से माल खरीदा है, ठीक है, और मैं सप्लायर को दे रहा हूं। मैं किसको दे रहा हूं? सप्लायर को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट। समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं कैसे समझ में आएगा, सुनिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 1000। मिस्टर ए के ऊपर कर्जा चढ़ गया नहीं चढ़ गया? मिस्टर ए के ऊपर कर्जा चढ़ गया नहीं? मिस्टर ए को मुझे कर्जा देना ही नहीं देना है, मेरे को मिस्टर ए को पैसा देना है, कितना? 1000। उन्होंने मुझे माल रिटर्न कर दिया। एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मान लो 200 का। सही बात है या नहीं? है या नहीं? तो आप सुनो, ये रहा, फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट। सर ये क्यों जरूरी है? ये इस बात का सबूत है कि मैंने तुझसे 10,000 का उधार माल खरीदा तो था, लेकिन 200 लौटा भी दिया था। तो ये लौटाया था तो क्या, कब लौटाया? झूठ बोल रहा है तू मेरे उसको, क्योंकि बेचने का तो सबूत है, उसके पास कैश मेमो, उसके पास कैश मेमो है पूरा 1000 का माल बेचने का। मेरे पास क्या सबूत है कि मैंने 200 का माल लौटा दिया है? ये है वो सबूत, है वो सबूत। जब मेरे ऊपर तेरा कर्जा चढ़ा था तो मैंने तुझे क्रेडिट करा, और जब 200 का कर्जा उतर गया तो मैंने तुझे डेबिट करा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डेबिट नोट। के भाई साहब आप मेरे लिए क्रेडिटर थे, तो आपका नेचर क्रेडिट है। 1000 पड़े थे, मैं अब आपको डेबिट नोट दे रहा हूँ, चुपचाप अपने अकाउंट में से मेरे नाम का 200 काट दो, डेबिट कर दो आप। तो वही चीज़ है, इट इज़ इशूड बाय फर्म। मैं इशू कर रहा हूं किसको? सप्लायर को। किस लिए डेबिट कर रहा हूं भाई तेरे अकाउंट को? इसलिए। क्यों? या तो गुड्स रिटर्न करा होगा, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। अन्य कारण बताता हूं क्या। जैसे कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, नॉर्मली मिस्टर ए को आपने क्या दे दिया? उधार पैसा दे दिया, तो डेटर बन गया ना, डेटर बन गया। किसी भी कारण से अगर आप किसी पर्सन का अकाउंट डेबिट करते हैं, या तो गुड्स रिटर्न की वजह से डेबिट होगा वो, या कोई अदर रीज़न से होगा, तो आप उसको डेबिट नोट इशू करेंगे। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। समझ में आया? आया? इसका जस्ट उल्टा क्या है? इशूड बाय फर्म। अब फर्म इशू कर रही है किसको? कस्टमर को। वो कस्टमर कैसे बना होगा? मैंने माल बेचा होगा ना, मैंने माल बेचा होगा तभी तो वो मेरा कस्टमर बना है सामने वाला। तो इशूड बाय फर्म, फर्म ने इशू करा है किसको? कस्टमर को। क्यों करा है? उसका अकाउंट क्रेडिट करने के लिए। सर समझ नहीं आया, दिखाओ। ऐसे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल। जब मैंने सेल करा होगा तो इसके अकाउंट को डेबिट करा होगा। अब जब इसने मेरे को इसने मेरे को माल लौटा दिया, तो अब मैं इसको इशू करूंगा ना क्रेडिट नोट। तो क्या करा मैंने? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। कर्जा था 1000 का, जिसमें से 200 का माल इसने मुझे लौटा दिया, तो इसका कर्जा उतर गया नहीं उतर गया? तो क्या है? क्रेडिट करने के लिए एक नोट। तो देखो, अब एक मैं तुम्हें लॉजिक, क्रेडिट करने के लिए एक नोट इशू कराया जाता है जिसका नाम क्या है? क्रेडिट नोट। और ये किस लिए होता है? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न किया है उसके बदले आपने गुड्स ले लिया और सबूत के तौर पे उसको क्रेडिट नोट दे दिया कि बॉस मैंने तेरा कर्जा 200 रुपये से कम कर दिया। और एनी अदर रीज़न क्या होता है? किसी से मैंने पैसा लिया उधार,
कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। कई और रीज़न हो सकते हैं। बात समझ में आई? अब मैं तुम्हें एक इन दोनों का समराइजेशन बताता हूँ। क्या, जब मैंने माल लौटाया इसको, तो मैंने इसको क्या करा, जब मैंने माल लौटाया मतलब परचेज रिटर्न हुआ, तो मैंने मुझे कौन सा इसने नोट दिया था, डेबिट। मैंने इसको कौन सा नोट दिया था, डेबिट नोट। और इसने मुझे कौन सा नोट दिया होगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि उस टाइम ये सेलर होगा ना, मैं बायर था। समझ में आया? तो दोनों की तरफ से देखोगे तो ऐसा थोड़ी है आज हम खरीद रहे हैं तो कल हम बेच भी तो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न के लिए होते, परचेज रिटर्न के लिए होता है, और ये सेल्स रिटर्न के लिए। तो एक और अपोजिट वर्ड तैयार होगा, क्या, डेबिट नोट का उल्टा क्रेडिट नोट। कोई दिक्कत परेशानी? अब एक आपने पढ़ा था, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया। चले आगे देखते हैं कितने और रह गए। बोल भाई। डेबिट नोट, जब हम किसी को डेबिट करते हैं, किसी को डेबिट कब करते हैं, या तो परचेज रिटर्न कर रहे हो या किसी से पैसा दे रहे हो, तब हम डेबिट करते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को डेबिट करते हैं मतलब उसका कर्जा कम करते हैं, तो हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी पर्सन को क्रेडिट करते हैं तो हम उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। डेबिट पर्सन को अगर डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट इश्यू करो, क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट इश्यू करो। बस यही है इसमें, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वाउचर इज कैश वाउचर। अब ये क्या होता है सुनिए। इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, मतलब सरल भाषा में कहूँ तो कैश बुक का भाई कैश वाउचर। जैसे मैं तुम्हें कैश बुक सिखाता था तो कहता था कि सभी कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगी, तो सभी कैश ट्रांजैक्शन के लिए जो भी बिल, एविडेंस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट इशू होगा उसका नाम होगा कैश वाउचर। द वाउचर विच इज यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। इट इज अ वाउचर विच इज इशूड फॉर कैश ट्रांजैक्शन ओनली। बोलो। कैश मेमो कैश सेल के लिए होता है सिर्फ। कैश वाउचर सभी कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है, चाहे फिर पैसा रिसीव हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे रेंट रिसीव हो, चाहे रेंट पे हो, चाहे कुछ भी, पे रिसीव कुछ भी। यहाँ पे रिसीव और पे वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ एक ही वर्ड लिखी है, कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मे बी पे और मे बी रिसीव, दोनों हो सकती है। लेन देन, दोनों को लेन देन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये ओनली कैश ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। अब इसका उल्टा, कैश वाउचर का बिल्कुल उल्टा, ट्रांसफर वाउचर। ये वाउचर तब इशू किया जा सकता है जब कोई कैश की ट्रांजैक्शन ना हो रही हो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे कोई लोन, मशीन के बदले लोन ले लिया, लोन के बदले मशीन ले ली, मशीन के बदले प्लांट दे दिया, प्लांट के बदले मशीन ले ली, तो कोई कैश आ रहा ना जा रहा। मशीन आ रही है, फर्नीचर जा रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो कोई कैश नहीं आ रहा, कोई कैश नहीं जा रहा, तो उसके लिए भी तो कुछ बिल होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा बिल होगा, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर ही तो हो गया, मशीन ट्रांसफर हो रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो एक बंदा दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रांसफर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्रांसफर वाउचर। तो दो अपोजिट वर्ड और मिल गए, क्या, कैश वाउचर का उल्टा क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर। अब तो मैं बताता हूँ ये किसके लिए यूज होता था, कैश सेल। ये किसके लिए होता था, क्रेडिट सेल। ये किसके लिए होता था, परचेज रिटर्न। ये किसके लिए होता था, सेल्स रिटर्न। ये किसके लिए होता था, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ये किसके लिए होता था, ओनली नॉन कैश ट्रांजैक्शन। आई होप सो याद होने में आसानी हो रही होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। देखिए जी, सुनिए ध्यान से, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर के बीच में डिफरेंस क्या है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सिर्फ परचेज और सेल्स रिटर्न के लिए इशू होता है, लेकिन डेबिट वाउचर किसी भी तरीके की अगर आप पेमेंट करोगे तो बंदे को डेबिट करोगे या नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे, तो उसको डेबिट वाउचर इशू करोगे। जैसे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो जब पेमेंट होती है तो क्या होता है,
डेबिट वाउचर इशू किया जाता है। और जब पेमेंट रिसीव होती है तो क्या होता है, क्रेडिट वाउचर इशू होता है। कैसे, कैश मिल रहा है किससे, टू मिस्टर राम, तो क्रेडिट हो रहे हैं मिस्टर राम या नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कौन सा वाउचर इशू हो रहा है, क्रेडिट वाउचर। और यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मिस्टर ए, तो कौन सा वाउचर होगा, डेबिट वाउचर। तो क्या अपोजिट क्या हो गया, डेबिट वाउचर का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किस चीज़ के काम आता है, पेमेंट के, और क्रेडिट वाउचर किस चीज़ के काम आता है, रिसीव्ड के, पेमेंट रिसीव्ड। समझ में आया, नहीं आया, ऑल क्लियर, कोई इशू। लास्ट, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये वो फाइल है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जितने वाउचर पढ़े हैं इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, फाइल है जो बनाई जाती है इन सारे वाउचर्स के बिना पर, मतलब उसके बेसिस पर, ये शो करने के लिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, और क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है। ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। समझ में आया, ये था आपका वाउचर चैप्टर। अब सिर्फ इसमें क्या रह जाता है, वाउचर बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल है, वाउचर के फॉर्मेट दे रखे हैं, उनके अंदर बस आपको नाम भरने हैं, सिर्फ नाम। जैसे आप लोगों ने बैंक के फॉर्म देखे हैं, फॉर्मेट पहले से सेट होता है, सिर्फ क्या लिख देते हो, बैंक अकाउंट नंबर अकाउंट की जगह, नाम नाम की जगह पर, बस और कुछ नहीं। यही सब चीज़ें हैं। डेफिनेशंस मेन थी जिसके वजह से आप ये पहचान पाएंगे कि कब डेबिट वाउचर का फॉर्मेट बनाना है, कब क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट बनाना है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, कोई इशू। 8 वाउचर तो ऐसे ही याद हो गए, 1 2 3 4 और 4 का उल्टा। मैंने 14 चीज़ पढ़ाई हैं जिसमें से एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक अकाउंटिंग वाउचर है, 2 8 और 2 10, बच गए 4। बोलिए, जिसमें से एक चेक और एक बैंक है, एक चेक है और एक इनवॉइस है। या उसको याद कैसे कर सकते हो, सुनो। एक क्या था, पेन स्लिप। पेन स्लिप किस काम आता है, पैसे जमा करने के, और चेक किस काम आता है, पैसे निकालने के। एक डिपॉजिट के लिए और एक विड्रॉ के लिए। लो जी, और हो गया अपोजिट वर्ड याद। कोई दिक्कत परेशानी, नोट्स अवेलेबल है सबके पास, पूछना है कुछ। थैंक यू वेरी मच।